दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो अगर प्राइस को लेके साइज के रिगार्डिंग कोई डिमांड है तो हम 4 BHK के फ्लैट की बात करेंगे जो रीजनेबल प्राइस के अंदर आता है। और मैं बात कर रहा हूँ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर की बात, ठीक है, क्योंकि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर काफ़ी हलचल हो चुकी है इस समय बाई गवर्नमेंट भी, बाजार के अंदर भी। और अगर आपने ये चीज़ मिस कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ गलती है, आपकी गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। 4 BHK का टावर है, 2530 स्क्वायर फीट की का यहाँ पे साइज आ जाता है, एक ही साइज है। तो इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको। एसएस कमासा, एसएस ग्रुप का प्रोजेक्ट है, कमासा प्रोजेक्ट का नाम है। और एसएस की मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर बहुत बड़ा लैंड पार्सल, अगर आज आप ड्राइव करेंगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर तो आपको लेफ्ट राइट साइड आपको एसएस की ही लैंड पार्सल देखने को मिलेगी। यानी एसएस एक्टिव हो चुका है बाजार के अंदर, अच्छे काम के साथ, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ। आप इसका लास्ट प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हैं जो सेंडाना लॉन्च किया था 83 के अंदर। आप वहाँ का रिटर्न देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो मिड सेगमेंट का प्रोडक्ट था, राइट, तो उसके हिसाब से रेट भी मिला था। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा एडवांस ला रहे हैं, मतलब इसके अंदर फुली लोडेड मिलेगा आपको 4 BHK का फ्लैट। और आसपास की जो डेवलपमेंट है वो है आपकी बाई DLF, कमर्शियल एक्टिव बैंक ओन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। आइए सबसे पहले हम समझते हैं लाइसेंस के बारे में कि लाइसेंस के अंदर क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया गया है, बाई TCP हरियाणा द्वारा क्या अप्रूव्ड किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें डील इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइसेंस चेक करते हैं, लैंड पार्सल चेक करते हैं, प्रोजेक्ट में कितनी यूनिट है, कितनी डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो। तो एक बार लाइसेंस का जो लेआउट है वो कैसे दिखता है, यानी इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस और कनेक्टिविटी को समझते हैं। ये जो रोड है ये है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ठीक है। ये ऐसे जाता है, जो जाता है मानेसर में, इधर चले जाते हैं हम द्वारका एक्सप्रेस से और इधर चले जाते हैं हम टू मानेसर, ठीक है। इसमें यहाँ फ्रंट से 12 मीटर की सर्विस लाइन है। तो प्रोजेक्ट की एंट्री हो जाती है यहाँ। यहाँ पे एसएस ने कमर्शियल बनाया है जो अभी चल रहा है, आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपके टावर, यहाँ टावर है, यहाँ टावर है, यहाँ है और यहाँ है। टोटल 4 ही टावर है, ज़्यादा नहीं है। तो ये लेआउट है। पीछे से फिर एक 24 मीटर का रोड आता है, वहाँ से भी इसकी मेन एंट्री आ जाती है। ये एक रेवेन्यू रास्ता है 8 मीटर का, यानी 8 करम का ये रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है इधर, ठीक है। तो इसके पीछे भी अगर देखोगे तो DLF की रीगल गार्डन की शायद एंट्री है, उधर से भी देखेंगे। और एक तो एंट्री होगी मेन यूटिलिटी कॉरिडोर से, दूसरी है 24 मीटर रोड से, और इधर है रेवेन्यू रास्ते से भी एंट्री। इसके यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट देखोगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाता है स्पायर मार्केट 90, जो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट अभी इसको जूम करके देखते हैं, एक एक चीज़ों को स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। और इसमें हम प्रोजेक्ट की हर चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये बेनिफिट मिलता है कि हमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं जुड़ के इसके अंदर भी चलना तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। तो सबसे पहले लैंड एरिया कितना है टोटल इसके अंदर वो डिस्कस करते हैं। ये टोटल है ना आपका जो एकड़ में एरिया है 6.41 एकड़ लैंड पार्सल है इस प्रोजेक्ट का, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। लैंड पार्सल आपको पता चल गया। फिर इन्होंने कमर्शियल के लिए भी अलग से दिया हुआ है कि भाई टोटल कमर्शियल के अंदर क्या चीज़ें हम देंगे। उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर जो EWS की यूनिट है 100 टोटल यूनिट EWS के अंदर आ जाएंगी। टावर 1 2 3 4, ठीक है। ये इसमें 4 टावर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। डेंसिटी को जानते हैं, नंबर ऑफ यूनिट जो हम खरीदने वाले हैं वो जो टोटल यूनिट है वो है 512, और एक यूनिट में 5 मेंबर अगर हम काउंट करें तो आगे 2560 लोग आपके इस सोसाइटी में रहेंगे जो मेन टावर वाले हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी सर्विस पर्सन यूनिट की, यानी सर्वेंट रूम की। तो इसमें सर्वेंट रूम मतलब एक अगर देखें, और उसके बाद अगर हम काउंट करें भाई टोटल यूनिट है तो 512, तो 512 यूनिट जितनी है उसमें सब में सर्वेंट रूम है। तो टोटल जो सर्वेंट रूम आपके हो गए मेन यूनिट के वो हो गए 512, ठीक है। तो 512 सर्वेंट रूम आपको मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर।
तो वो भी काउंट करेंगे। उसके बाद आते हैं कि 2 पर्सन पर सर्विस रूम, अगर हम सर्वेंट देखें 2 पर्सन, एक रूम में अगर 2 लेडीज है, जेंट्स है, या 2 आप सर्वेंट रखना चाहते हैं, तो 1024 सर्वेंट इस प्रोजेक्ट में रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें EWS की जो यूनिट पास है वो 91 यूनिट EWS की मिलने वाली है। तो EWS में 2 लोग रहेंगे, तो 2 लोग के हिसाब से आपके 182 लोग होंगे EWS के अंदर। उसके बाद अगर हम टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें कि भाई टोटल लोग रहेंगे कितने या टोटल कितने हुए, 2560 तो हो गए मैन यूनिट के, सर्वेंट हो गए 1024, 182 हो गए आपके EWS के। तो जो टोटल जो फाइनल लोग रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर 6.41 एकड़ के अंदर, वो 3766 लोग रहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम डेंसिटी निकालते हैं, तो इसमें डेंसिटी अगर देखो तो मिनिमम है 540 और मैक्सिमम 660 लोग पर एकड़, ठीक है। इसके अंदर कितनी आ जाती है अपनी 586 आपकी आएगी, 586 लोग पर्सन पर एकड़ आपके यहाँ पे रह सकते हैं। यानी आप 587 मानो क्योंकि ये पॉइंट के अंदर है, तो एक लमसम है 587 पर्सन पर एकड़ की इसकी डेंसिटी है। यानी ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि मिडल उसमें आ जाती है। उसके बाद ये डेंसिटी आपको पता चल गई कितने लोग हैं, कितने सर्वेंट हैं, कितने EWS हैं, कितनी यूनिट मैन हैं जो आप खरीद सकते हैं। 512 यूनिट टोटल हैं, अभी दो ही टावर ओपन करे हैं। उसके बाद आगे इसमें 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है, साथ ही साथ आपको कमर्शियल की एक्टिविटीज भी साथ में नज़र आती है। तो इसके अंदर जितने भी टावर हैं, चारों टावर हैं, चारों की इसमें देखो रिफ्यूज है, 19 फ्लोर पे रिफ्यूज एरिया मिलेगा, 28 पे रिफ्यूज एरिया मिलेगा, तो 32 टोटल फ्लोर है टावर के अंदर। उसके अंदर आपके जो मतलब 4 टावर हो गए, जो चारों का एरिया होगा वो 2 टावर इधर हो गए, 2 टावर दूसरी साइड हो गए, तो यानी गैप है, काफ़ी अच्छा गैप इसके अंदर मिलता है चारों टावर के अंदर। तो एरिया भी अच्छा है, स्टील फ्लोर भी आपको मिलेगा, जैसे कि ट्रिपल हाइट लॉबी हो गई उसके हिसाब से। जैसे कि टावर नंबर 1 है, ये बिल्कुल मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के बगल में पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे है कमर्शियल, ये एंट्री होगी। तो एक फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट मिलते हैं, चारों कॉर्नर यूनिट हैं, यानी चारों यूनिट हैं वो कॉर्नर है। S+32 स्टोरी के ये अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। ये भी टावर नंबर 2 है, 3S+32 स्टोरी। तो ये 2 टावर अभी EY के लिए ओपन है। उसके बाद ये बीच में ग्रीन एरिया यानी क्लब का एरिया आ गया। उसके बाद ये टावर नंबर 3 है, टावर नंबर 4 है, ये हो गए दूसरी साइड। तो ये भी चारों यूनिट हैं वो आपकी कॉर्नर है। उसके बाद ये 24 मीटर रोड यहाँ से भी है, और ये जो हयातपुर के लिए रास्ता जाता है ये इधर भी है, इधर भी एंट्री है। तो यानी 3 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है, और हर यूनिट कॉर्नर यूनिट है, और हर यूनिट आपकी 4 BHK की यूनिट है। ये सबसे बढ़िया है। अब जानते हैं हम लोकेशन के बारे में कि लोकेशन क्या कहती है कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उससे पहले हम मैप में ट्राई करते हैं कि आपका जो ये लैंड पार्सल सच में सही है या नहीं है। तो चलते हैं हम बाई गवर्नमेंट साइट के ऊपर, और गवर्नमेंट साइट में चेक करते हैं मैप को कि ये जो लेआउट हमने लाइसेंस के अंदर देखा क्या ये सच में सही है या नहीं है। तो ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये जो लैंड पार्सल है ये इस प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानर ने इसको पास किया है इस लैंड पार्सल के ऊपर, ठीक है। ये चलता हुआ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ये दादी सती चौक है जिसके ऊपर फ्लाईओवर पास हो गया है, जो फ्लाईओवर बनेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ये स्पायर मार्केट 90 की होगी, और ये जितने भी अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सारे DLF के हैं। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये श्री वर्धमान की है, ये आपका अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। उसके बाद सेक्टर 1 यहाँ पे इधर देखें 86 है, तो इधर भी DLF है। तो ड्रोन शूट से देखेंगे ये फिर चौक बन गया, आप मानेसर जाना है, NH8 जाना है या इधर जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी फेस फाइल आ रहा है आपका आसियाना हमारा, तो उसकी भी EY आप दे सकते हैं अगर उधर जाना चाहते हैं। उसके बाद जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है ये कमर्शियल की चल रही है, SS की, और ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। यहाँ से ये सर्विस लाइन है, ये बीच से जो रोड देख रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट है, तो प्रोजेक्ट की एंट्री यहाँ से होगी, सबकी यहीं से है। अगर मैं इस स्पायर की देखूँगी तो यहाँ से है, ये पार्किंग स्पेस अभी इन्होंने बना रखा है। तो रोड के फ्रंट में भी काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है।
अब चलते हैं एक्चुअल साइट विजिट की करते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर हो गया। इधर हम द्वारका एक्सप्रेसवे जो नज़र आ रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये स्पायर 90 की मार्केट हो गई, काफ़ी बड़ी है। इधर सेक्टर 86 की बात करें तो DLF है, बसा हुआ एरिया है, लोग रह रहे हैं। और हम बात करेंगे 5 साल आगे की, क्योंकि 5 साल में प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आज के समय में तो काउंट बंद करना कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा कुछ है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी 5 साल बाद ही मिलेगी। तो 5 साल में इस एरिया की क्या हालत होगी, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। इसके ऊपर से मेट्रो पास हो गई है, समझ रहे हो। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट है SS का, दादी सती चौक पे मेट्रो स्टेशन। और जो मैंने अभी आपको चौक दिखाया था इससे आगे, तो आप 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में है, एलिवेटेड मेट्रो रूट आएगा, ये बेनिफिट है। दूसरा, दादी सती चौक के ऊपर फ्लाईओवर बन गया है। तो मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास इस प्रोजेक्ट में, और इससे ज़्यादा आप क्या मांगोगे और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। अगर रेट ठीक है, साइज 4 BHK है, डेवलपर ऑलरेडी माइमन बना के देगा प्रोडक्ट, ऑलरेडी इन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट भी माइमन पे चल रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं। मेन रोड से बिल्कुल एंट्री है, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है कमर्शियल की। और इस रोड के ऊपर आप देखेंगे तो SS का बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, बैक टू बैक आपको प्रोजेक्ट नज़र आने वाले हैं। चारों तरफ प्रोजेक्ट खड़े हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट है। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नया मिलने वाला है। इसके बगल में सेक्टर 87 है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी वहाँ पे रेडी हो रही है। मानेसर जा सकते हैं, पटौदी रोड जा सकते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेस से जा रहे हैं NH जा सकते हैं, चारों तरफ आप जा सकते हैं। ये दादी सती चौक है, यहाँ ऑलरेडी फ्लाईओवर बनेगा, पास हो गया है, उसकी भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं चैनल के अंदर। तो यहाँ से आप नेशनल हाईवे NH, इधर पटौदी रोड, इधर द्वारका एक्सप्रेस और इधर मानेसर, ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। और ये सारा व्यू है चलता हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप प्राइस जानना चाहते हैं, पेमेंट प्लान जानना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, रहने के लिए जगह अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन अच्छा है। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप एक 4 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं न्यू लॉन्च के अंदर, धीरे धीरे पैसा जाना है, 10% पेमेंट करो, लोन ले लो, और बाकी जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी प्रोजेक्ट की उस हिसाब से आपको पैसा देना है। सारा DLF है, रीगल गार्डन, न्यू टाउन हाइट, लोग पीछे तक जा चुके हैं, ठीक है। तो लोग पीछे तक जा चुके हैं और रेट में प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। ये प्रोजेक्ट है पूरा जो बैरिगेट हो रखा है, ठीक है, मेन रोड से एंट्री है, चलता हुआ कमर्शियल आसपास है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा देखो मैं आप लोगों को कुछ समझा नहीं सकता, समझदार हैं। अगर आप मिल के डिस्कस करना चाहते हैं, कंटिन्यू होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, पेमेंट प्लान, रेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मिल के, वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपकी अदर रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू।